बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल हमने देखा भारत का मिशन चंद्रयान 3 मून पर सक्सेसफुली लैंड हुआ और इसरो की जानिब से इस मिशन की लैंडिंग वीडियो रिलीज की गई और उस वीडियो को देखकर मोदी ने झंडा हिलाना शुरू कर दिया। बिलाशुबा भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, लेकिन कल भारत ने एक और माइलस्टोन भी अचीव किया अपने LCA तेजस Mk-1A के साथ। लेकिन उस खबर को मीडिया पर उस तरह पजीराई नहीं मिल सकी जिस तरह मिलनी चाहिए थी। कल भारत ने अपने LCA तेजस Mk-1A के जरिए अस्त्रा 1 मिसाइल टेस्ट किया और भारतीय एयरफोर्स के मुताबिक अस्त्रा 1 का ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। इससे पहले और अब तक तेजस फाइटर जेट का प्राइमरी वेपन इसराइली डर्बी A2 एयर मिसाइल था, लेकिन इस मिसाइल की रेंज सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 किलोमीटर के दरमियान है और तेजस फाइटर जेट इस मिसाइल के साथ वो BVR परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था जो उसको देनी चाहिए और ये बात भारतीय एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बनी हुई थी। इसलिए भारत ने अपने तेजस फाइटर जेट के साथ अस्त्रा 1 मिसाइल को इंटीग्रेट करने का फैसला किया और इस वक्त तेजस Mk-1A के साथ इस मिसाइल की टेस्टिंग चल रही है। लेकिन मेरे नजदीक तेजस Mk-1A के साथ अस्त्रा मार्क 1 A2 एयर मिसाइल को इंटीग्रेट करना तेजस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो इस मिसाइल टेस्टिंग की तस्वीर इंडियन एयर फोर्स की जानिब से रिलीज की गई है उसके ऊपर जरा आप गौर करें। जब इस मिसाइल को तेजस Mk-1A के जरिए फायर किया गया उस वक्त तेजस Mk-1A और इस मिसाइल के दरमियान कितना डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है? ये डिस्टेंस बहुत कम है। अगर इस मिसाइल को फायर करते हुए पायलट छोटी सी भी गलती कर देता है तो ये मिसाइल बजाय के दुश्मन के लड़ाका तैयारे को निशाना बनाए उसकी बजाय तेजस फाइटर जेट के साथ ही टकरा जाएगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, भारत के कई बड़े YouTube चैनल्स और दिफाई तजिया निगार ये बात कह रहे हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। भारतीय एयरफोर्स का दावा है कि इस वक्त जो इजेक्टर तेजस Mk-1A के ऊपर लगाया गया है उसके जरिए तेजस Mk-1A एक वक्त में 2 अस्त्रा BVR मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में हम इसके साथ यूनिवर्सल इजेक्टर अटैच कर देंगे। उसके बाद तेजस Mk-1A एक वक्त में 4 अस्त्रा 1 BVR मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं, अस्त्रा 1 A2 एयर मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर क्लेम की जाती है और अगर सब कुछ ठीक रहे तो ये A2 एयर मिसाइल 70 से 80 किलोमीटर दूर अपने दुश्मन के फाइटर जेट को बाआसानी निशाना बना सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का कहना है कि जब तक तेजस Mk-1A की टेस्टिंग मुकम्मल होगी तब तक हम इस मिसाइल की भी सारी टेस्टिंग मुकम्मल कर लेंगे तेजस के साथ, और जब हम इसको इंडियन एयर फोर्स के हवाले करेंगे उस वक्त इस मिसाइल के साथ अस्त्रा 1 A2 एयर मिसाइल इंटीग्रेट हुई होगी। वहीं अगर हम तेजस के कॉम्पिटिटर JF-17 थंडर की तरफ देखते हैं तो वहां हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। JF-17 थंडर के साथ इस वक्त कई इकसाम के A2 एयर मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के A2 एयर मिसाइल्स शामिल हैं। उसके अलावा JF-17 थंडर के साथ यूरोपियन और चाइनीज A2 एयर मिसाइल्स को एक वक्त में एक साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, वहीं तेजस के साथ ये नहीं किया जा सकता। उसके अलावा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक वक्त में डुअल इजेक्टर के जरिए 8 BVR A2 एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और ये बात मैं नहीं कह रहा, कई इंटरनेशनल डिफेंस एनालाइजर्स की इसके ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद हैं। और अगर JF-17 थंडर के साथ लॉन्ग रेंज A2 एयर मिसाइल्स को अटैच करना हो जिस तरह PL-15 A2 एयर मिसाइल, तो एक वक्त में डुअल इजेक्टर के जरिए JF-17 थंडर 4 PL-15 A2 एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। उसके अलावा एक फ्यूल टैंक और 2 शॉर्ट रेंज A2 एयर मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है, यानी एक वक्त में JF-17 थंडर 4 लॉन्ग रेंज और 2 शॉर्ट रेंज A2 एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। और यही चीज भारतीय एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी सरदर्द बनी हुई है, क्योंकि एक वार मशीन टेक्निकली चाहे जितनी मर्जी एडवांस क्यों ना हो उसको खतरनाक उसके हथियार बनाते हैं। अगर भारतीय डिफेंस एनालाइजर्स, भारतीय एयरफोर्स और भारतीय यूट्यूबर्स की बात मानी जाए और ये मान लिया जाए कि JF-17
JS-17 थंडर तेजस के आगे कुछ भी नहीं, तो फिर भी JS-17 थंडर अपने वेपनरी के जरिए तेजस MK-1A को हर मैदान के अंदर शिकस्त दे सकता है, क्योंकि फाइटर जेट्स का मुकाबला जंग के मैदान में होता है, कुश्ती के अखाड़े में नहीं। और जंग के मैदान में एक दूसरे पर गोलियां और मिसाइल फायर किए जाते हैं, घुसे और लाते नहीं। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।